नमः च संभवे मयो भवे च नमः शंकराय च मयास्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। होली के दिन महादेव से एक गुरु बहना क्या सवाल करती है। निज होली के दिन एक गुरु बहना महादेव से क्या सवाल करती है। वह गुरु बहना पंचाक्षर मंत्र का, महादेव का जो मंत्र है, उस मंत्र को जाप करते 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 कैलाश में पहुंच गए। जबकि कैलाश में किसी को पहुंचना बहुत कठिन बात है, लेकिन वह बहना उस मंत्र को जाप करते 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 कैलाश पे पहुंच गई। महादेव ध्यान में लीन थे। कुछ क्षण महादेव के आगे वह गुरु बहना खड़ी थी। कुछ देर के बाद महादेव ध्यान तोड़े। ध्यान तोड़ने के बाद देखते हैं एक स्त्री उनके सामने खड़ा है। एक स्त्री उनके सामने खड़ी है। महादेव पहले चौंक गए। इस पर्वत पहाड़ पे, इस कैलाश पे यह शिष्या कैसे आ गए। और शिष्या मंत्र का मने मने जाप कर रही है। शिष्या महादेव के आगे जाके नमन किया। वह अपने हाथ में अबीर रखे हुई थी। महादेव के चरणों पे अबीर रखकर नमन की, प्रणाम की, महादेव से आशीर्वाद ली। और शिष्या महादेव से कही, हे महादेव, हमें जीवन में अशांति है, शांति नहीं है, कोई इसका मार्ग हमें बताए। महादेव शिष्या को बोले, आज होली का दिन है, आज होली का त्योहार है, आज होली का पर्व है। जिस प्रकार से तुम इस पर्वत पे आके मंत्र जाप के द्वारा तुम इस पर्वत पे आके हमारे दर्शन हुई, तुम हमसे सवाल किया ये हमें जीवन में अशांति है, शांति कैसे मिले। तो जिस प्रकार से तुम हमें पैर पे रख के अबीर रखकर नमन किया है, आशीर्वाद लिया है, ऐसा ही तुम अपने घर में अपने सास ससुर के पैर पे अबीर रखकर आशीर्वाद लेना। तुम्हें जीवन में जो अशांति है वो शांति मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज के दिन जो महिला, जो पुरुष, स्त्री अपने सास ससुर को चरण पे अबीर रख के आशीर्वाद लेती है, उसका सभी कष्टों से निजात मिल जाता है। क्योंकि आज के दिन होली का विशेष पर्व है, विशेष त्योहार है। कुछ खास दिन पर ही होली पर्व मनाया जाता है।
जिस प्रकार तुम मंत्र जाप के द्वारा हमें प्राप्त कर ली है और कैलाश पे आ गई है, हमारा दर्शन हुआ, उसी प्रकार आज के दिन तुम अपने सास ससुर को पैर पे चरण पे अबीर रखकर आशीर्वाद देती हो। तो उस तुम अपने सास ससुर के रूप में ससुर समझना स्वयं मैं हूं और सास को समझना स्वयं पार्वती है, क्योंकि सास ससुर, ससुर महादेव और पार्वती, जो तुम्हारी सास है पार्वती है, उस जैसा बिल्कुल रूप है, वैसा ही बिल्कुल समझ लेना। इसी पार्वती को हम नमन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। अब जब तुम यह चीज अंतर मन से, अंतर भाव से, सहृदय से यह कार्य करोगी तो उस दिन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह ज्ञान लेकर महादेव से महिला अपने घर आ गई। होली के दिन आज को घर आते आते शाम हो गया, बेर लुक झुक कर रही है। महिला आई, गुरु बहना आई, शिष्या आई और अपने आते ही अपने सास ससुर को चरण पे अबीर रखकर नमन कर ली, आशीर्वाद ले ली। गुरु बहना जी ही अपने सास ससुर के चरण पे अबीर रखी, सास ससुर उनका पुलकित हो गया। सास ससुर उनके दोनों रोने लगे, दोनों के आंख में आंसू टपकने लगाया। उनके अंतर्भाव इस तरह से पिघल गया जैसे लगा वर्षा के फुहार कोई पौधे पर पड़ रहा है, पानी टप 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 जमीन पे गिर रही है। वह भाव, वह विचार, वह समय, वह दृश्य, सास पुतोह और ससुर का संबंध ऐसा बना, ऐसा मोहब्बत हो गया उस दिन से उस घर में शांति का माहौल बन गया। और जो परिवार में अशांति था वह अशांति खत्म होकर खुशियों की बारिश होने लगी, आनंद की बारिश होने लगी, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए, हंसने खेलने लगे, मुस्कुराने लगे, आनंदित हो उठे। तो वह परिवार स्वाभाविक है खुशमय होगा। तो गुरु भाई, गुरु बहना, इस प्रकार से होली का पर्व अपने जीवन में लाए और सदा यह ज्ञान रखे कि घर के बड़े बुजुर्ग ही घर के मालिक होते हैं, घर के देवता होते हैं, घर के ईश्वर होते हैं, घर के परमेश्वर होते हैं। तो वह आपसे रुष्ट है तो आप जीवन में कभी खुशियाँ अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में खुशियाँ अर्जन करना है, सुखमय जीवन जीना है, शांति के जीवन जीना है, तो इन सबों को प्रेम मोहब्बत के साथ रखिए और जीवन में खुशहाल रहिए। इन्हीं चंद सत्यों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जुर्मी की तरफ से सादर प्रणाम। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।